अब आया ब्रह्मचर्य। ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली होती हैं। पहली बात तो ब्रह्मचर्य गुरु ने बताया, पहला ब्रह्मचर्य है सभी इंद्रियों से ब्रह्म का आचरण। अब इसमें जो गीता में स्वामी राम सुखदास जी की कह रहे हैं, पहले कभी स्त्री संग किया है या पुरुष संग किया है उसको याद करना, मन में उसको याद करना। दूसरा, स्त्रियों से राग पूर्वक बात करना। हम सत्संग में आ गए, अब और साधक साधिकाएं हैं, उनसे राग पूर्वक बात करना। तीसरा, स्त्रियों के साथ दिल लगी करना। स्त्रियों के साथ मतलब जोक्स क्रैक करना, मजाक करना, बेकार की बातें करना। स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना, प्रेम से देखना उनकी तरफ। स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना। स्त्रियों के साथ एकांत में, स्त्री पुरुष का संबंध ऐसा है आग और पूस का संबंध, तो गुरु हमारे बराबर परहेज करवाते हैं कि हम लोगों को स्त्री पुरुष में परहेज रखना चाहिए। मन में स्त्री संग का संकल्प करना, मैं उसके साथ रहूं, मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, उनका संकल्प करना। स्त्री संग का पक्का विचार करना कि मैं तो उसके साथ जरूर बैठूंगा, उठूंगा, उससे मिलूंगा। साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इनमें से कोई एक भी क्रिया कभी ना हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। कह रहे हैं बिल्कुल भी हमारा मन किसी पर पुरुष में, पर स्त्री में, पर चीज में नहीं जाना चाहिए। हम लोग भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य परमात्मा है, तो अगर हमारा मन इन सब बातों में जाएगा तो हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे। फिर ब्रह्मचर्य के भावों के साथ संबंध है। ब्रह्मचर्य का संबंध किसके साथ है? भावों के साथ। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को पर स्त्री में कभी न जाने दे और भावों को बिल्कुल भली भांति शुद्ध रखे। कहीं भी हमारा मन इधर उधर बेकार की बातों में नहीं जाना चाहिए। परहेज रखें और जैसे गुरु आज्ञा हो उसी तरह से हम चलें। तो ये है ब्रह्मचर्य। और सभी में भगवान देखें, सभी के लिए भगवत भाव रखें, कहीं भी हमसे गलती ना हो। और अगर गलती हो रही है तो उसको सुधार लें। कहीं हम बात करते हैं या कहीं संग करते हैं तो उसको सुधार लें, क्योंकि ये हमारे जीवन को आगे चलकर गड्ढे में ले जाएगा और हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। फिर है अहिंसा। सभी प्रकार की अहिंसा का अभाव है अहिंसा। कह रहे हैं किसी भी प्रकार से हम किसी को भी बोला, किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना देना, ये अहिंसा है। बन पड़े तो सबको सुख दे, किसी को भी दुख ना दे। तो सबको सुख देने का भाव, किसी को भी दुख देने का भाव ना हो। अब हिंसा में क्या क्या आता है? कह रहे हैं हिंसा में पहली चीज आती है स्वार्थ। मुझे तो सब चीज सुख मिल जाए, सारा सुख, सारा मान, सारा प्रेम सब मुझे मिल जाए, सब मेरी सेवा करें, सब मेरे चारों तरफ घूमे, सब मुझे मान दे, सब मुझे प्रेम दे। तो कह रहे हैं अब सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपना स्वार्थ सोचना, ये हिंसा है। फिर क्रोध करना। जब हम दूसरे पे चिल्लाते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, तो क्या होती है? वो हिंसा होती है। लोभ, बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, लोभ करना, ये भी हिंसा है। और मोह यानी मूढ़ता। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, जैसे अपने स्वार्थ में हिंसा कैसे होती है, किसी का धन दबा लिया, दूसरे का नुकसान कर दिया, यह है स्वार्थ की हिंसा। फिर क्रोध को लेकर हिंसा होती है। बोले किसी को हमने जोर जोर से चिल्ला दिया, उसको कोई गलती कर दी उसने और हम बहुत जोर से चिल्ला दिए। हम अपनी बात ठीक से भी कह सकते थे, किसी ने हमारे मन की नहीं करी, बहू है, बेटा है, कोई सत्संग प्रेमी है, हम जोर जोर से चिल्ला दिए, सेवाधारी है, तो कह रहे हैं ये हमने जो उसको हर्ट कर दिया, ये हमने हिंसा कर दी। हम अपनी बात ठीक से भी कह सकते थे, हम अपनी बात प्रेम से भी कह सकते थे। तो जहां तक हो, गुरु कहते हैं अपनी बात
प्रेम से ठीक से कहना सीखे। जितनी बार हम क्रोध करते हैं उतनी बार हम हिंसा करते हैं। एक बार एक लड़का था, उसको बहुत गुस्सा आता था, तो उसको चाहता भी था मैं अपने गुस्से पे वश करूं, पर कर ही नहीं पाता था। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा ऐसा करो कि जितनी बार तुम्हें क्रोध आए, ये पेड़ है, इस पे कील गाड़ दे। अब जितनी बार उसको क्रोध आता था वो पेड़ में कील गाड़ देता था। अब एक पहले तो शुरू में उसको 60 बार क्रोध आया एक दिन में, फिर धीरे धीरे 40 बार आया, फिर और आगे और अभ्यास किया तो उसने 20 बार आया। हम कभी देखते हैं हमें कितनी बार क्रोध आता है, ये हम ध्यान ही नहीं देते। फिर 10 बार आया, फिर 1-2 बार रह गया। तो गुरुजी ने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो अब कि जितनी भी कीलें तुमने गाड़ी थी अब सब निकाल दो। सब निकाल दी उसने। तो उनका अब देखो कि तुमने अब क्रोध करना कम तो कर दिया, पर ये जो जितने छेद हो गए इस पेड़ में, ये कैसे भरेंगे? ये कैसे भरेंगे आप लोग बताइए? भरेंगे? परमानेंट मार्क्स बन गए। तो गुरु कहते हैं ऐसे ही जितनी बार हम जीवन में क्रोध करते हैं तो हमारे जीवन में भी परमानेंट मार्क्स बन जाते हैं। जब हम किसी से बुरी तरह बोल देते हैं तो वो हमसे हृदय से प्यार नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। हर्ट हो जाता है या नहीं? हम बच्चों को बुरी तरह कर देते हैं, हम बहू को बुरी तरह कर देते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बुरी तरह कर देते हैं। क्या होता है? हर्ट हो गए ना। तो गुरु कहते हैं जहां तक बन पड़े सबको सुख दो, किसी को दुख ना मत दो। और गुरु जी इतना प्रेम करते हैं तो अगर वो स्ट्रिक्टली कुछ बात कह भी देते हैं तो हमें समझना चाहिए। कहने क्रोध में आकर किसी को चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, और इतना क्रोध आ गया कि उससे खत्म ही कर दिया, ये ससुरा हट ही जाए यहां से। उतना गुस्सा आ गया कि उसको हटा ही देना यहां से। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसलिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, ये लोभ की हिंसा है। जानवर को मार देते हैं किस लिए? उसकी खाल के लिए। और भी लोभ के कारण मनुष्य कितनी मिलावट करता है मसालों में। कोई भी चीज आती है, घी में, देसी घी में, जो देसी घी आता है वो गाय का सब पीला पीला रंग मिला देते हैं, पता नहीं क्या चर्बी वर्बी मिला देते हैं। तो ये सब क्या है? लोभ के कारण हिंसा है। कहाँ जाएंगे? और ये हिंसा जो है ये हमें कहाँ ले जाती है? परमात्मा से दूर ले जाती है। और ये हमें हमारी अहिंसा, जो हमारे जीवन में जो अहिंसा होती है, तभी हम परमात्मा के मार्ग पर बढ़ पाते हैं। देखिए हम लोग चीज़ अक्सर करते हैं, स्पेशली लड़के और जेंट्स बहुत करते हैं। रास्ते चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की पत्ती तोड़ डाली। आपने देखा होगा, इधर से हम लोग पार्क में जाते हैं तो अक्सर लड़के वहाँ घूम रहे होते हैं, टहलने जाते हैं शाम को वॉक के लिए, तो कोई लड़का पत्ती तोड़ लेगा, कोई टहनी तोड़ देगा। तो कह रहे हैं हमने उस वृक्ष को हर्ट किया, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी। बहुत से लोग क्या होता है जब चलते हैं तो धक्का दे के चलते हैं, किसी का पैर पिचा दिया। तो कह रहे हैं ये सब क्या है? ये सब मूढ़ता के कारण हिंसा है। तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है, और न कुछ मलिनता की संभावना है। ये मूढ़ता को लेकर हिंसा है। अहिंसा इन सभी हिंसाओं का अभाव है। तो ना तो हमारे जीवन में क्रोध होना चाहिए, ना लोभ होना चाहिए, ना मूढ़ता होनी चाहिए, तभी हम अहिंसा फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में शरीर से तब क्या हुआ? देवादि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन 5 प्रकार का शरीर तप कहा गया है। अब इसके साथ साथ क्या है शरीर का तप? कह रहे तीर्थ स्थानों पे जाना, रोज सत्संग में आना, व्रत संयम करना, जीवन में हर तरह से संयम करना, जितना खाना है उतना ही खाना, जितने बजे उठना है उतने बजे उठना। ये सब किसके उसमें आ जाता है? शरीर के तप में। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं। फिर एक शरीर का तप है शरीर को सरल रखना।
बहुत ज़्यादा मेकअप करना, बहुत ज़्यादा स्टाइल से रहना, तो ये सब क्या शो करता है? हम दूसरे लोगों को का अपने शरीर की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे शरीर को सरल रखना ताकि सबका भगवान की तरफ ध्यान जाए, हमारे शरीर की तरफ ना जाए। अम्मा जी तो ये भी कहते थे, आप किसी सिंपल से आदमी के यहाँ गए और वहाँ आपने बहुत एक्सपेंसिव साड़ी पहन ली, तो ये भी आपने हिंसा कर दी। क्यों? अब वो तो पहन नहीं सकता ऐसे, वो तो इतना स्टाइल मार नहीं सकता, और बड़ा सा हीरे का सेट पहन लिया, उस बड़ी स्टाइल से आप चले गए, बड़ा शो ऑफ करा आपने, बड़ा स्टाइल मारा, तो आपने क्या करी? हिंसा कर दी। तो जितना आप सिंपल रहते हैं उतना आप अहिंसा करते हैं। अभी कह रहे हैं एक तप तो होता है कि हम उसमें बहुत कष्ट सहन करते हैं, तो कह रहे हैं जो कष्ट सहन करके तप किया जाता है वह आसुरी तप है। जो कष्ट सहन करके तप किया जाता है वो आसुरी तप है। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा के मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। बोले तप क्या है? कि जो वर्ण आश्रम धर्म अनुसार हमें बताया जा रहा है, जो गुरु आज्ञा कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा में चलना, और हमारे वर्ण आश्रम धर्म अनुसार जो जो हमें सेवाएं मिली हैं उन्हें ठीक प्रकार से करना। कहने ये सब हमारे जीवन में तप है। और जो आपने देखा होगा बहुत से लोग जीभ कटवा लेते हैं, 5 अग्नियों के बीच में बैठ जाते हैं, अपने को जमीन में गाड़ लेते हैं, तो लोग खूब पैसे चढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं वो तप नहीं है, गीता के हिसाब से वो तप नहीं है। फिर सबसे बड़ा तप क्या है? कह रहे हैं ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक देश काल परिस्थिति घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिया, मन आदि का संयम होता है। जब परिस्थिति हमारे उल्टी पड़ जाए, अब एक प्रेमी है, कल परसों उनका फोन आया था, तो कह रही थी हस्बैंड इतने अगेंस्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। कह रही एक तो हमारे घर में हमारी मदर इन लॉ आ गई है, मदर इन लॉ छोटे भाई क्या रहती हैं, तो बड़े भाई क्या आ गई हैं, तो कह रही खूब चिल्ला रहे हैं। कह रही मदर इन लॉ ने कुछ सिखा दिया या पता नहीं क्या बात हो गई, बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं, और उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो और चिल्ला रहे हैं, और पता भी नहीं क्यों गुस्सा हो रहे हैं। अब क्या करना चाहिए पत्नी को? पत्नी अब विपरीत परिस्थिति आ गई है ना, तो शांति पूर्वक उसको सह जाए। जब सहन कर जाएगी तो क्या होगा? वो कट जाएगी। फिर वो सत्संग भवन आ गई तो बैठी रही 1 घंटा 2 घंटा अपना जप करती रही। फिर ऊपर जब आई मिलने के लिए तो बोली मन बहुत शांत हो गया, लग रहा है कोई परिस्थिति नहीं। तो परिस्थिति कब लगती है? जब हम मन से मिल जाते हैं और हमको लगता है ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो हमें परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है। और जब हम धीरज से शांति से सोचते हैं और हमारा अहंकार नहीं होता, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, गुस्सा आ रही, कोई बात हो गई, कोई कारण होगा, हम उसको सह जाते हैं, तो हमारे कर्म कट जाते हैं और वो परिस्थिति भी टल जाती है। कह रहे विपरीत परिस्थिति आए, पैसे की दिक्कत हो, शरीर में कष्ट आ जाए, कोई उल्टा चले, कोई कुछ अपमान कर दे, तो सबको सह जाओ। केवल भारी तप परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने पर वह तप परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होता है। कह रहे खाली जो हम दिखावे के लिए तप करते हैं वो तप नहीं है, पर जो हम अंतःकरण की शुद्धता प्राप्त करके भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए वो तप है। अब एक बार एक व्यक्ति ने बहुत तप किया, इतना तप किया उसने कि जहां वो बैठता था उस जगह पर भी गड्ढा पड़ गया, और जहां पर वो आसन प्राणायाम करता था उस जगह भी वो जो पोजेस थे उसके आसन प्राणायाम के, उस जगह भी पूरे पत्थर के निशान बन गए, वो सब मुद्राएं बन गई। तो उसके बारिश होती थी तो नहाता था, गर्मी धूप सब सहन करता था, खाने पीने का पूरा संयम, हर तरह से उसने तप किया। तो भगवान ने उसे तप से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उससे कहा कि भाई तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो
उसने कहा भगवान आप जानते हैं मैंने कितना तप किया। उसको फौरन अहंकार आ गया। तो कह रहे हैं तप से हमारे जीवन में नम्रता और धैर्य आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। उसे फौरन अहंकार आ गया, मैंने कितना भारी तप किया। अब मैंने तप किया है तो फिर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान ने देख लिया, भगवान अंदर अंदर मुस्कुराए, बोले इसको अहंकार आ गया है तप का। भगवान ने कहा अच्छा कल मैं तुम्हारे तप का, बेचारा क्या कहता, मरा जा रहा था, पानी नहीं मिलता तो मर जाता। दूसरे दिन फिर गर्मी पड़ी, फिर भगवान ने आधा घड़ा पानी और दे दिया और उसका पूरा तप गया। भगवान ने कहा बताओ तुम्हें तप के बदले में क्या चाहिए, तुम्हारा तो एक घड़े पानी के बदले में सारा तप गया। बोले जब हम अहंकार से तप करते हैं तो हमारा तप हो जाता है 0। जितनी हमने गुरु जी की सेवा करी, जितनी हमने संगत की सेवा करी, जितना हमने कुछ भी किया, हमने अहंकार किया, सब 0। तो कहने तप करो पर उसका अहंकार मत करो। फिर भगवान ने कहा अच्छा ये तो तुमने अपना हिसाब मांगा था, अब मैं भी तो अपना हिसाब मांग लूं। तुम मेरे सूर्य की रोशनी में रहे, तुमने मेरा जल पिया, तुम मेरे चंद्रमा की रोशनी से पोषित हुए, तुम्हें मेरी हवा में सांस मिली, तुमने मेरे फल फूल खाए, उसका हिसाब लाओ, उसका हिसाब लाओ। क्या हिसाब देंगे? हम किसकी हवा में पल रहे हैं? कहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है? कहाँ से सूर्य की एक दिन सूरज ना निकले? हमें कहाँ से वार्मथ मिल रही है? कहाँ से हीट एंड लाइट मिल रही है? कहाँ से वो ऑक्सीजन मिल रही है? सब परमात्मा से। कभी हम शुक्रगुजार नहीं होते, कभी हम शुक्राने नहीं मानते। तो भगवान ने कहा तुम मेरा हिसाब लाओ। तो एकदम भगवान के चरणों में गिर गया, बोला भगवान मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने इतना अहंकार किया और मैं अब अपने समझ रहा हूँ कि मैंने कोई तप नहीं किया अगर मुझे अहंकार आ